अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज जो है मैं ये सिंगापुरी राइस बना रही हूँ, तो इसके साथ साथ जो है मैं आपसे बातचीत भी शेयर करती रहूँगी। ये जो है ना, मैंने देखें सबसे पहले तो सिंगापुरी राइस के लिए ये मैंने राइस को बॉईल करने के लिए रख दिया है, और नूडल्स एक तरफ बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो स्पैगेटीज़ और राइस बॉईल होते रहेंगे और हम अपनी बातचीत करते रहेंगे। तो आज जो मैं बात करूँगी इस्तग़फ़ार पर, कि इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इस्तग़फ़ार एक मिरेकल वजीफ़ा है हम सब के लिए। मैंने इस्तग़फ़ार की रियल स्टोरीज़ सुनी है, ऐसी ऐसी रियल स्टोरीज़ सुनी है कि कैसे लोगों को इस्तग़फ़ार पढ़ने से फ़ायदा हासिल होता है। ये देखिए, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेरे राइस जो है वो साथ साथ हम रेसिपी शेयर करेंगे और बातचीत भी करते रहेंगे। तो मेरे राइस बॉयल हो गए हैं, वो मैंने अलग कर लिए हैं, और मेरे स्पैगेटीज़ भी बॉयल हो गई हैं, तो वो भी मैंने पहले अलग कर लिए हैं। अब आगे आप मेरी कुछ रेसिपीज़ देखते देखते, मेरी वीडियो देखते देखते समझ जाएंगे कि मैं क्या करती जा रही हूँ, और हम बात भी करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इस्तग़फ़ार की जो है कैसी रियल, ये देखिए, ये मैंने जो है पहले इस ऑयल में ये भी डाल दिए। ये वेजिटेबल्स हैं, गाजर, शिमला और हरी प्याज। गाजर, शिमला, हरी प्याज लेके तो इसको जो है वो ऑयल में पहले सोते कर लेंगे, और फिर जो है वो मैं जो डालूँगी वो, या देखिए। तो जो इस्तग़फ़ार की मैंने रियल स्टोरीज़ सुनी है कि कैसे लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होता है ना। मैंने एक आंटी से सुना कि उनके बच्चों के रिश्ते तय हो गए इससे, और एक वो अपनी बेटे के जॉब के लिए बहुत परेशान थी, तो उससे जो है उनके बेटे की अच्छी जॉब लग गई। तो कोई अपनी रोज़ी के लिए परेशान था, तो उसकी जो है वो रोज़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरह लोगों के जो है इससे बहुत फ़ायदे हासिल होते रहते हैं। तो जो है इसको ना आप चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें। वैसे आप चाहें तो 1000 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो है इसकी तादाद कभी कम पढ़ सकते हैं, कभी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार को लेकर एक बात आपको ज़हन में रखनी है कि आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो बस ये ना सोचें कि हमको इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बस अल्लाह पर यकीन रखना है, कि अल्लाह पर यकीन रखना है कि रास्ता कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, ये हमने नहीं सोचना है। ये हमारा काम ही नहीं है ना, ये तो अल्लाह ताला का काम है। हमने बस इस्तग़फ़ार करते रहना है। तो ये देखिए, ये मैंने जो है इसके अंदर सोया सॉस, चिल्ली सॉस, तमाम वेजिटेबल्स में काली मिर्च, ये सब डाल के, और जो ये वेजिटेबल है ये स्पैगेटीज़ में मिला दी है। ये मैं साथ साथ आपको रेसिपी भी तो बताती जा रही हूँ ना। फिर ये इसको मिला के मैंने इसको जो है अच्छी तरह से स्पैगेटीज़ को वेजिटेबल के साथ ये मिला लिया है। ये देखिए आप, ठीक है। तो जो मैं भी इसी तरह से इस्तग़फ़ार करती हूँ, चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहती हूँ। इस्तग़फ़ार हमारे कामों को आसान करता है। अब ये देखिए, मैं इसको जो है ना राइस पे, ये मैंने स्पैगेटीज़ ये वेजिटेबल के साथ जो मिला ली थी, उसको मैंने राइस के ऊपर जो है वो फैला लिया है। इस्तग़फ़ार हमारे जो है कामों को आसान करता है, हर मुश्किल का सॉल्यूशन है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे ऐसे गुनाह होते हैं जो हमारा काम नहीं होने देते। तो इस्तग़फ़ार करते वक्त आप अपने इन गुनाहों को ज़हन में रख कर इस्तग़फ़ार करना चाहिए। मेरी एक एडवाइस है आपसे कि आपने इस्तग़फ़ार को मीनिंगफुल बनाना है। तो जो आप पढ़ रहे हैं इस्तग़फ़ार, इसके माने पर भी गौर करें
कि इसकी मीनिंग क्या है उर्दू में इस्तग़फ़ार के, उसको भी जहन में रखें और पूरी लगन से इसमें खो के पढ़ें। अब ये देखिए मैं अपनी चिकन को जो है इसको भी ऑयल के अंदर मसाले और डाल के चिकन के छोटे छोटे पीसेस मसाले वगैरह डाल के इसको जो है वो भून लूँगी और फिर जो है वो राइस पे फैला दूँगी। बहुत इजी सी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो पूरी लगन से इसमें खो के पढ़ें और अपने गुनाहों के बारे में सोचें। जो भी आपने हाथों से गुनाह किए हैं, जो आपने आँखों से गुनाह किए हैं और जो आपने ज़ुबान से गुनाह किए हैं, इनके बारे में सोचें। इसके अलावा दिल में जो गुनाह किए हैं, हराम चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इसके अलावा हमने कोई शिर्क किया हो, कोई कुफ्र किया हो जाए या कोई जाने अनजाने में कोई गुनाह किया हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। जब इस्तग़फ़ार करें अपने गुनाहों के बारे में सोचना है, जो आपने अपने बचपन में किए, अपनी जवानी में किए। और सॉरी, बचपन के गुनाह तो काउंट ही नहीं होते, वो तो मासूम पीरियड होता है। हाँ, जवानी में जो गुनाह किए हों या जिस भी एज में किए हों आपने, इनके बारे में सोचकर शर्मिंदा हों और अल्लाह से शर्मिंदा हों और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते रहें। मतलब खाली एक अस्तग़फ़िरुल्लाह ही नहीं बोल देना, यानी हमने दिल में ऐसी नदामत भी करनी है अल्लाह के हुज़ूर के जो हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। खाली एक अरबिक वर्ड नहीं है कि बस उसको बोले जा रहे हैं, नहीं, उसको दिल के अंदर जो है उसके मीनिंग के साथ हमें पूरी लगन के साथ जो है वो उसको पढ़ना है। तो जब हम इस तरह से जब इस्तग़फ़ार करेंगे तो इससे क्या होता है कि हमारे गुनाह माफ़ होते जाएंगे। हम इस्तग़फ़ार पढ़ते जाते हैं, हमारे गुनाह माफ़ होते जाते हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं। जब खुश होते हैं और हमारे गुनाह मिटते जाते हैं तो हमारे काम आसान होते हैं। अब ये देखिए चिकन को जो मैं इस पर फैला दूँगी, वो जो चिकन मैंने मसाले के साथ भून ली थी और इसको जो है वो राइस पे डाल दिया। तो इस्तग़फ़ार जो है मतलब अल्लाह ताला जब खुश होते हैं कि बंदा मेरा किस तरह गिड़गिड़ा कर तौबा कर रहा है और इस्तग़फ़ार कर रहा है तो फिर हमारे वो गुनाह माफ़ होते जाते हैं। अच्छा, तो अब ये देखिए कि मैंने जो उसमें चिकन राइस और उसमें वो कर दी, राइस के ऊपर स्पैगेटीज़ के साथ वेजिटेबल और सब ऐड करके। अब ये जो है ना एक मायोनीज़, ये एक सॉस बनती है जो सिंगापुरियन राइस के लिए मस्ट होती है। मायोनीज़, केचप एंड चिली गार्लिक सॉस, इन तीनों सॉस को मिलाते हैं। ये मैं बाउल लेके तो पहले मैंने उसमें मायोनीज़ डाला है, अब मैंने ये देखें केचप डाली है और अब मैं ये चिली गार्लिक सॉस डालूँगी। इन तीनों को डाल के तो जो इसका जो टेस्ट आता है ना, वही इस सिंगापुरियन राइस की बेसिक चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है ना। ये सॉस इतनी ज़बरदस्त लगती है मुझे तो, और मेरे बच्चों को भी सिंगापुरियन राइस ना बहुत पसंद है। अब ये मैंने इसको अच्छी तरह से देखिए इतना हाँ, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें क्योंकि थोड़ा मिक्स करने में ना वो होती है। फिर उसको मिक्स करके तो मैंने ये देखिए चावल और वो जो पूरा है उसके ऊपर स्पैगेटीज़ मिलाए थे वेजी के साथ और उस पर ये पूरी ये जो सॉस बनाई है ये सॉस ऐड कर दी है। अच्छी तरह जो आप इसको फैला लें पूरे इस पे। आप भी मेरी रेसिपी से सिंगापुरियन राइस बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे बने। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही यमी। इसके बाद ये देखें अच्छे से फैला के तो आपने इसमें हरी मिर्च और लहसुन का वो भी डालना है, बघार लास्ट में डालना है। चलें हम बघार डालते जाएंगे और मैं बात करती जाऊंगी। तो इस तरह अल्लाह ताला हमसे खुश भी होते हैं और हमारे काम आसान होते जाते हैं इस्तग़फ़ार से और इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत लकी होते हैं, उनकी कोई क्वालिटी अल्लाह को पसंद होती है, हमें नहीं पता हम कहाँ गलत हैं और हम इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो हमारे वो गुनाह ख़त्म हो जाएंगे जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तो इस्तग़फ़ार को छोड़ें नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ें। इसको सिर्फ़
मतलब इस्तग़फ़ार पढ़ते वक़्त सिर्फ़ ये नहीं सोचें कि बस इसको कोई अपनी हाजत या कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ही आप पढ़ें, बल्कि इसको वैसे ही पढ़ना है। इसको वैसे ही पढ़ना है, अपने गुनाहों को दिल में रख के पढ़ना है। इस्तग़फ़ार से आपके सारे काम आसान होंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप भी सिंगापुरी राइस बनाइए और इस्तग़फ़ार पढ़िए।